तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना एवं परागण की क्रिया को समझाइए। तो आज जो है हम आपको पुष्प की संरचना समझाएंगे, परागण की क्रिया अगले टर्म पे समझाएंगे। तो पुष्प की संरचना को हम जब देखते हैं तो पुष्प में हमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है हमारा बाह्य दल, यानी कि यह पुष्प का जो है सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है और कली की अवस्था में जो है ये पुष्प की रक्षा करता है। देखिए ये हमारा सबसे बाहर का चक्र है, ये हमने दिखा रखा है। ये हमारा बाह्य दल पुंज है, ये हरे रंग का होता है और जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा करता है। इसकी जो इकाई कहलाती है वो बाह्य दल कहलाती है और ये सब मिल करके आपस में वो बाह्य दल पुंज बना देते हैं। इसके अलावा जिस पर ये पुष्प के चारों चक्र टिके होते हैं ये वाला भाग पुष्पासन कहलाता है और जिस व्रंत से पुष्प लगे होते हैं वो पुष्प व्रंत कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है, वो आता है दलपुंज। दलपुंज जो है ये हमारा दूसरा भाग आता है। ये इसकी जो इकाई होती है, ये दलपुंज हमारे दूसरे भाग है, पंखुड़ी के समान संरचना होती है और इसका जो इकाई होती है वो दल कहलाती है। ये आमतौर पर पुष्प में रंगीन भाग होते हैं और पुष्पों को जो आकर्षण प्रदान करते हैं ये दलपुंज ही आकर्षण प्रदान करते हैं और साथ ही कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जो परागण की क्रिया के लिए कीट आकर्षित होते हैं वो इन दलपुंजों के द्वारा ही आकर्षित होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा भाग होता है वो होता है हमारा पुमंग या पुमंग कहलाता है और इसकी इकाई जो कहलाती है वो हमारी पुंकेसर कहलाती है। जब हम पुंकेसर की संरचना को देखते हैं, पुष्प का जो पुंकेसर है ये नर वाले भाग होता है और इसकी जो संरचना है उसे हम अगर देखें तो वो हमारे 3 भाग दिखाई देते हैं पुंकेसर में। सबसे ऊपर का भाग देखिए फूला हुआ भाग जो है ये परागकोश कहलाता है। उसके नीचे का भाग ये जो तंतु के समान संरचना है, देखिए तंतु के समान संरचना है, ये पुतंतु कहलाते हैं और जहाँ से परागकोश और पुतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं ये बीच वाला भाग ये योजी वाला भाग कहलाता है और ये पूरा मिलाकर के नर भाग होता है और पुमंग की इकाई जो होती है वो पुंकेसर कहलाती है। कई सारे पुंकेसर मिलकर के आपस में पुमंग बना देते हैं। इसके बाद जो चौथा भाग आता है हमारा वो आता है जायांग। ये जायांग जो है पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी भाग होता है, पुष्प का मादा भाग होता है और इसकी जो इकाई होती है वो अंडप कहलाती है। हमारा देखिए जायांग वाला भाग है ये मादा वाला भाग होता है और इसकी जब हम संरचना देखते हैं तो इसमें हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर का देखिए ये प्लेट के समान संरचना होती है, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। चिपचिपा रंग भाग होता है, इसमें चिपचिपा जो है द्रव भरा रहता है, इस पर जो पराग कणों को जब आकर के इस पर गिरते हैं तो वो चिपकाने का कार्य करते हैं, इसको चिपका लेता है अपने पास। दूसरा जो भाग होता है नली के समान भाग है, देखिए ये वर्तिका कहलाती है और तीसरा जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर ये बीजांड होता है और जो है ये अंडाशय जो है परिपक्व होकर के यानी पक करके ये फल का निर्माण करता है, जबकि बीजांड जो है परिपक्व होकर के बीज बनाने का कार्य करता है। तो ये तीनों मिलकर के हमारे ये जायांग कहलाते हैं। तो ये पुष्प का मादा भाग होता है और चौथा चक्र होता है। इसके अलावा जब पुष्प में केवल 4 चक्रों में से कोई एक चक्र यानी कि कोई एक का मतलब पुंकेसर या स्त्री केसर यानी कि जायांग या पुमंग में से कोई भी एक भाग हो, तो ऐसा क्योंकि ये पुष्प का नर भाग पुंकेसर होता है और मादा भाग जायांग होता है। जब इन दोनों में से कोई भी एक भाग स्थित हो, या तो पुंकेसर हो या जायांग हो, जब एक भाग स्थित है इन दोनों में से तो वो कहलाएगा एक लिंगी पुष्प। और जब दोनों ही भाग स्थित होते हैं ये यानी कि पुमंग भी हो और जायांग भी हो, ये जायांग भी हो और ये पुमंग भी हो यानी कि पुंकेसर भी हो और ये आपके जायांग जो अंडाशय वगैरह भी हो, तो ये कहलाता है हमारा द्विलिंगी पुष्प। इस प्रकार जब पुष्प में व्रंत उपस्थित हो सव्रंती पुष्प, नहीं अगर अनुपस्थित है व्रंत तो अव्रंती पुष्प। जिस भाग पर सभी चक्र टिके रहते हैं वो पुष्प व्रंत मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार ये हमारी पुष्प की संरचना है, ये हमारी पूर्ण हो गई।